वन। आज मैं आपको बताऊंगा व्यूज़ क्या होते हैं लारावेल में, कैसे हम व्यू के लिए काम कर सकते हैं, कैसे उसमें हम डिज़ाइन बना सकते हैं, उसको कैसे हम रेंडर करा सकते हैं, और व्यू में हम क्या क्या किस तरीके से मल्टीपल तरीके से हम व्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल पे लारावेल की सीरीज चल रही है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्यूज़ जो यूज़ होता है हमारे बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। जो आपको HTML फॉर्मेट में जो दिखता है, जो ब्राउज़र पे दिखता है, वो व्यूज़ होता है। लारावेल में व्यूज़ का अलग पार्ट कर दिया गया है, मतलब रिप्रेजेंटेशन का। तो व्यूज़ में हम HTML की कोडिंग वगैरह करते हैं, जो हमें ब्राउज़र में दिखाना है। एक्चुअली जो ब्राउज़र में दिखाना है वो हम व्यूज़ में रखते हैं। व्यू में HTML की कोडिंग चल जाती है, जो भी आप डिज़ाइन बनाते हो HTML में सारा चीज़ें चल जाती हैं। ठीक है, अब ये तो लारावेल की बात हुआ PHP में। अगर पूरा प्रोजेक्ट आप PHP में यूज़ कर रहे हो तो हम व्यूज़ यूज़ करते हैं, मतलब लारावेल अगर यूज़ कर रहे हो तो। बाकी अगर हम अपना फ्रंट एंड रखते हैं Vue.js में या उसमें React.js में, तो हम कैसे करते हैं, उसके लिए अलग से एक पैकेज हमें इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताता हूँ। अगर आप पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट लारावेल में बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको व्यू ही यूज़ करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन के लिए ब्राउज़र पे। और बात आती है व्यूज़ कहाँ होते हैं हमारे। कैसे हमारे व्यूज़ होते हैं रिसोर्सेज फोल्डर में जाके। ये रिसोर्सेज फोल्डर है, उसके अंदर मेरा व्यूज़ का एक फोल्डर है। ये इसके अंदर जाके ये क्या होते हैं, व्यूज़ फाइल होती हैं। ये जो सेव होती है हमारी .blade.php के एक्सटेंशन से सेव होती है। इनको हम ब्लेड टेम्पलेटिंग बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें काफ़ी डायरेक्टिव्स वगैरह यूज़ होती हैं, तो इसलिए .blade.php के एक्सटेंशन से सेव होती हैं। बाकी नॉर्मल HTML का कोड हम सारा इसमें यूज़ करके चला सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो आपको समझ आ गया है। रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, फोल्डर के अंदर ये मिलते हैं। इसके अंदर ये सब डायरेक्टिव बनी हुई हैं, लेआउट, वेंडर वगैरह। तो इसके अंदर भी हम जाके बना सकते हैं व्यूज़ की फ़ाइल अपनी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे व्यू को क्रिएट करते हैं और उसको रेंडर कैसे हम करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक व्यू की फ़ाइल बनानी है। तो व्यू की फ़ाइल बनाने के लिए आप वही रिसोर्सेज व्यूज़ के अंदर जाके एक फ़ाइल हम बना लेंगे। मैंने एक फ़ाइल बनाई फर्स्ट के नाम से, ठीक है, .blade.php। तो ये मेरी व्यूज़ की फ़ाइल बन गई व्यू की। तो ये फ़ाइल ऐसे ब्लैंक रहेगी इनिशियली। अब मैं यहाँ पे जैसे अगर मैं HTML यूज़ करता हूँ, ठीक है, ऐसे में मतलब कुछ भी जैसे टेम्पलेट आपने कोई बनाया, उसका कोड आपको यूज़ करना है, तो वो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ जैसे कुछ HTML का मेरे को करना है, तो मैं वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सारा। टाइप से भी मैंने इसमें ना बेसिक कोड ही मैंने इसमें डाला है, ज़्यादा कुछ इसमें डाला नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग वो भी दे दिया है, हेडिंग में दे देता हूँ फर्स्ट के नाम से। जैसे मैं इसको H1 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फर्स्ट। इस टाइप से मतलब पूरा HTML हम इसमें कर सकते हैं, कुछ भी हम इसमें बना सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल एक हेडिंग लेके दिखाया है। अब ये तो मेरा व्यू बना दिया है। अगर इस व्यू को मेरे को ब्राउज़र में देखना है, जैसे अभी व्यूज़ बनते ही ब्राउज़र में नहीं दिखेगा, क्योंकि व्यूज़ क्या होता है, एक इंटरनल पार्ट होता है पूरे लारावेल प्रोजेक्ट का। अब हमें इसको दिखाने के लिए हमें जो यूज़ करना पड़ेगा, वो हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा। सॉरी, मॉडल नहीं, राउट बनाना पड़ेगा। राउट बनाने के लिए यहाँ पे जाएंगे हम web.php फाइल में। राउट्स के अंदर web.php फाइल होती है रिसोर्सेज के अंदर, वहाँ पे मेरे को जाना है और यहाँ पे जाके मैं राउट बना सकता हूँ। राउट बनाने के लिए मेरे को एक व्यू का ग्लोबल हेल्पर होता है, ये मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को राउट जिस नाम से मेरे को पेज बनाना है, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट, ठीक है, ये मेरा पेज का URL हुआ। ठीक है, इस पेज का जो मेरा नाम आएगा, जो मैंने व्यू बनाया है, ये नाम आएगा। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो जो आपको सूट करता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को नेम देना है जो मेरा व्यू है। व्यू कौन सा है, मेरा फर्स्ट नाम है व्यू का। जो हमारे व्यू का नाम है ना, वही देना है ना, पूरा नाम इसका नहीं देना है, .blade.php करके नहीं देना है, बस हमें ये नाम देना है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, समझे ना। राउट लिखा हमने। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है आपको, ये यहाँ पे होना चाहिए, यूज़ हुआ होना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए, फैकेड होता है राउट।
तो ये फैकेट राउट मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। गेट पोस्ट, आप समझ रहे होंगे गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, वो मेरे को यूज़ करना। अब गेट डायरेक्टली ब्राउज़र के यूआरएल से एक्सेस हो जाता है, इसलिए मैंने गेट यूज़ किया। ठीक है, मेरे यूआरएल हुआ, यूआरएल जो मेरा ये राउट का नेम है, यहाँ पे मैंने फंक्शन दे दिया, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर रिटर्न कर दिया व्यू मेरा हेल्पर है। यहाँ पे मैंने उसके नाम दिया जो मेरा ब्लेड का नेम है, और यहाँ पे एरे में की वैल्यू के कॉम्बिनेशन में मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया नेम के अंदर क्या है, नाम है मेरा। ठीक है, तो ये हम अब यूज़ करके इसको देखेंगे। अब मेरे को कहाँ पे जाना है, मेरे को जाना है फिर व्यू में क्या करूँगा मैं, ये वेरिएबल पास कर दूंगा, ये प्रिंट कर दूंगा वेरिएबल, आई मीन टू से। ठीक है, तो यहाँ पे दिया मैंने माई नेम इज़ ब्रैग, ऐसे जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उसमें व्यू में, वो ऐसे यूज़ करते हैं। अब मेरे को ये प्रोजेक्ट रन करना है, तो रन करने के लिए हम वो यूज़ करते हैं PHP आर्टिसन सर्व, तो ये मेरा रन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरा इसमें चल गया है। मैंने एक्चुअली डायरेक्टली एक्सेस करके इसको चलाया है, मैंने IP से नहीं चलाया है, बट आप इसको IP से आप चला सकते हो, जो इस टाइप से, इस IP से भी हम इसको चला सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा चल गया है प्रॉपर। यहाँ पे ये मेरा क्या है, पेज नेम है, राउट जो मैंने बनाया था अभी फर्स्ट के नाम से, ये मेरा वेरिएबल में जो नेम है वो आ गया है यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट हुआ है। ये मेरा जो ऑलरेडी मैंने HTML में बनाया हुआ है, ये वो सब है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे अगर कोई डायरेक्टरी में एक्सेस हो, मतलब अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर हमने व्यू बनाया होगा वो कैसे एक्सेस होगा। जैसे लेआउट्स फोल्डर है, व्यूज़ के अंदर लेआउट एक फोल्डर है, उसके अंदर मैंने कुछ ब्लेड फाइल बनाई हुई है, व्यूज़ बनाई हुई है। अब मेरे को ये होम वाला एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करूँगा, मैं इसको लिखूँगा लेआउट डॉट करके उसका यहाँ पे फाइल नेम आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा इस टाइप से। तो मेरा जो होम का जो व्यू फाइल है वो लोड हो जाएगा इसमें इजीली, इस तरीके से। तो ये मेरी होम वाली फाइल एक्सेस हो चुकी है। तो राउट मैंने वही रखा है, पेज नेम वही रखा है, बट मैंने व्यू चेंज करा दिया है इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस टाइप से हम इसका मतलब सब डायरेक्टरी के अंदर भी जो हमारी फाइल पड़ी हुई है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें एक व्यू का फर्स्ट मेथड भी होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो एरेज देना पड़ता है हमें व्यूज़ का, मतलब मल्टीपल व्यूज़ आप दे सकते हो एरे में, एरे की फॉर्मेट में। ठीक है, एरे में मल्टीपल व्यू दिए तो डिफ़ॉल्ट में फर्स्ट वाला ही होगा। जैसे अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये हो जाएगा, अगर ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसमें ये लोड हो जाएगा। ठीक है, ये उस कंडीशन के लिए जिसमें आपको पता ना हो कि कौन सा फिक्स होने वाला है व्यू। तो मल्टीपल व्यू हम दे सकते हैं, जोन सा भी एग्जिस्ट करेगा वो लोड हो जाएगा विदाउट एनी एरर। जैसे मैंने यहाँ पे ये गलत कर दिया, ठीक है, और मैंने ये भी गलत कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों तो एग्जिस्ट करते नहीं, एग्जिस्ट ओनली ये करता है। तो ये जो है अबाउट वाला ही से देखेंगे तो ये अबाउट वाला एग्जिस्ट होकर आएगा। अभी ये फ़िलहाल एरर दिखा रहा है क्योंकि इसमें जो है वेरिएबल इसमें अबाउट में ना एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला, और ये वेरिएबल हमने इसमें दिए हुए नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ये प्रॉब्लम दिखाएगा। मैं इसको भी हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। तो अब अगर हम देखते हैं इसको तो ये अब ये चल जाएगा। तो अबाउट आप देख रहे हो क्योंकि लास्ट पहला इसको वैलिड यही मिला, यही वैलिड है, तो ये इसने लोड कर दिया। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ये जो फैकेट है व्यू वाला ये इंपोर्ट होना चाहिए आपके web.php फाइल में, अदरवाइज़ ये एरर दिखाएगा ये चीज़ें यूज़ करने के लिए। अब मेरे को अगर कंडीशन चेक करनी है कि कोई व्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। व्यू का एक मेथड है एग्जिस्ट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मेरा वो व्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया एक ये होम, जैसे मैं अगर ये एग्जिस्ट होगा तो यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन रन हो जाएगा, या जैसे मैं यही कर देता हूँ कि अगर होम है तो ये चल जाए, अगर एल्स में भी कंडीशन में लगा सकता हूँ इसमें इस टाइप से।
तो एल्स में कुछ कंडीशन हम लगा सकते हैं, उसके बाद ये चल जाएगा। अब व्यू अगर ये एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे मैं कुछ और कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं DD। वन, यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। ठीक है, तो होम खुलेगा तो 1 लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज 2 लिखा हुआ आएगा। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ देखो 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें इस वाले में होम है या नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा हो ये 1। अब होम हम देखते हैं कैसे इसमें लोड होके आ रहा है। ये भी चल रहे हैं ना यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे खाली एक ही लोड करा देता हूँ ना इसका, मैं यही लोड करा देता हूँ खाली ये वाला, सो दैट हमारा ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाए यहाँ पे। अब इसको चला के हम देखते हैं। अब भी 1 ही प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। ये एक्चुअली जो तरीका यूज़ होता है उस चीज़ के लिए होता है, अगर ये वाला व्यू एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, इस डायरेक्टरी में। ठीक है, तो डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है तो ये, अगर वो डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ इसको रीनेम कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया 1, होम 1, तो अब ये वाला प्रिंट होना चाहिए। तो अब देख रहे हो 2 प्रिंट होकर आ रहा है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं इसको 1 ही कर देता हूँ तो ये एग्जिस्ट करने लगेगा। इसको रीनेम करके मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अगर 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे ये 1 प्रिंट होकर आएगा देखो। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पे। ये हम चेक कर सकते हैं हमारी डायरेक्टरी में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, उसके अकॉर्डिंगली ये परफॉर्म करेगा। अगर मेरे को उसमें वेरिएबल पास करने हैं तो ऐसे में तब पास कर सकता हूँ, व्यू में वेरिएबल पास करने, सो दैट हम वहाँ पे कुछ यूज़ कर सकें। इस तरीके से भी मैं पास कर सकता हूँ। जैसे ये तरीका तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तरीका ना यूज़ करके मैं अगर विद भी यूज़ करता हूँ इस नाम से ये चीज़, तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे कमेंट बना के ऐसे यूज़ करता हूँ, लेआउट अबाउट कहाँ पे है, ये रहा, तो यहाँ पे मैं नेम यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ, तो ये प्रिंट होकर आ गया विक्टोरिया। ठीक है, क्योंकि नेम में मेरा यही सब था तो इसलिए प्रिंट होकर आ गया यहाँ पे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया इंडिविजुअली हम कैसे व्यू को लोड करके उसमें डेटा पास कर सकते हैं। अगर मेरे को कुछ ऐसा करना हो कि एक डेटा या एक वेरिएबल जितने भी सारे उस एप्लीकेशन में व्यूज़ हों उनमें मैं विदाउट ऐसे इंडिविजुअली जा के लोड ना करके एक जगह में लोड करूं और उस वेरिएबल को मैं ऑल ओवर ग्लोबली यूज़ कर सकूं सभी व्यूज़ में, तो उसके लिए क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। मैं जाऊंगा सर्विस प्रोवाइडर में, ये प्रोवाइडर रहेगा मेरा, ऐप सर्विस प्रोवाइडर में मैं जाऊंगा। यहाँ पे बूट नाम का एक फंक्शन होता है, यहाँ पे मैं वो चीज़ इनिशियलाइज कर दूंगा। ये आपको पता ही है कहाँ पे होता है, प्रोवाइडर होता है ऐप के अंदर। ठीक है, ऐप के अंदर प्रोवाइडर होता है, उसके अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर। तो इस टाइप से मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा वेरिएबल का नेम, यहाँ पे उसकी वैल्यू, शेयर फंक्शन यूज़ करना है व्यू फैकेड का भी है, जो एरर दिखा रहा है इसलिए एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर लूँगा इसमें। अब ये इसका एरर नहीं दिखाएगा, अब ये चल जाना चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे योर, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु में क्या लिखता हूँ, इंडिया, वैल्यू इसकी, वेरिएबल ये हुआ, ये इसकी वैल्यू हुई। अब हु वेरिएबल मेरे को यूज़ करना है कहाँ पे, मेरे को ये अबाउट में यूज़ करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और
यहाँ पे मैं हु यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मेरे को ये यूज़ करना है यहाँ पे। तो अब देख रहे हो ये इंडिया लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, विक्टोरिया इंडिया मेरा जो मैंने ग्लोबली यूज़ किया हुआ है वेरिएबल वो वहाँ से आया है। अब मेरे को इंडिविजुअली जाके वहाँ पे लोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। web.php फाइल में सर्विस प्रोवाइडर में जाना है, वहाँ पे जाके बूट जो फंक्शन है मेरा, यहाँ पे जाके इसको इनिशियलाइज कर देना है। अब ये तो बात आ गई कुछ वेरिएबल यूज़ करने की, बट अगर मेरे को एक बड़ा पीस ऑफ डेटा यूज़ करना है सारे व्यूज़ में या किसी सेलेक्टेड व्यूज़ में, कि मेरे को बार बार उस पर्टिकुलर व्यूज़ में जाके वो मतलब वहाँ पे डेटा वगैरह फैच ना करना पड़े, मैं एक बार फैच करूँ और वो डेटा मैं रीयूज़ कर सकूँ सारे जो सेलेक्टेड व्यूज़ हैं उनमें। तो वो कैसे करेंगे, इसमें कंसेप्ट आता है व्यू कंपोजर का। व्यू कंपोजर में क्या होगा, हम एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास में हम डेटा फैच करेंगे, वो डेटा फिर हम सर्विस प्रोवाइडर में आके उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले हम एक क्लास बनाएंगे, ऐप फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा व्यूज़, ठीक है। व्यू के अंदर मैं क्रिएट करूँगा कंपोजर्स। ये मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि ये प्री डिफाइंड फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास फाइल बनाऊँगा अपनी, एक फाइल बना लूँगा मैं यहाँ पे, किस नाम से, प्रोफाइल.php, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोफाइल कर दूंगा। तो इस टाइप से ये इसके अंदर मैंने बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके मैं कोडिंग करूँगा कि मेरे को क्या फैच करके लाना है। तो ये कोड मेरे को यहाँ पे करना है। अब ये कोड क्या है, ये कोड आपको लारावेल की साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से वहीं से मैंने ये कोड उठाया है, तो इस टाइप से मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ये इसकी कोई, ये अगर देखो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है डेटाबेस से यूज़र्स के रिकॉर्ड उठा रहा है। तो इस टाइप से हम इसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये यूज़र्स को काउंट किया हुआ है इसने काउंट वेरिएबल में, ठीक है। तो इस टाइप से हम भी इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये उठाने के बाद मेरे को जानना है यहाँ पे लॉजिक सेट करने के बाद अपना, जैसे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको इसमें करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आऊँगा मैं सर्विस प्रोवाइडर में और यहाँ पे आके मैं ऐसे इसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। ये मेरी क्लास है जोन से मैंने यहाँ पे बनाई थी, ये वाली क्लास है और ये मेरा व्यू है। तो जहाँ पे जो यूज़र उठ के आ रहे हैं ना, इस वाले यहाँ पे ये यूज़र जो उठ के आ रहे हैं, ये यूज़र कहाँ पे आएंगे उठ के, वो जो यूज़ हो सकते हैं केवल ये वाली ब्लेड फाइल में यूज़ हो सकते हैं। हम इस टाइप से कोमा लगा के मल्टीपल में हम दिखा सकते हैं वो सारी चीज़ें को। मल्टीपल यूज़ करने का तरीका होगा वो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप से। जैसे एरे यूज़ होता है ना, ऐसे ही जैसे यहाँ पे मैं दूसरा यूज़ कर लूँगा, जैसे अबाउट यूज़ है, ठीक है। तो मेरे ये 2 व्यू हैं, 2 व्यू में इस क्लास से जो डेटा उठ के आ रहा है, जो ये रिटर्न कर रहा है, वो डेटा मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ही ये व्यू रेंडर करेगा इसमें डेटा आ जाएगा, यूज़ कर सकता हूँ। बार बार हमें उस व्यू में वो डेटा कॉल करने की या फैच करने की ज़रूरत नहीं है। एक इसमें एक क्रिएटर मेथड है, ये क्रिएटर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक ऊपर इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएटर वाला जो फैकेड है, इसी का मेथड है, अलग से हमें कुछ इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ये यूज़ हो जाएगा। ये इनिशियलाइजेशन पे काम करता है या रेंडरिंग पे काम करता है। अगर आपको सारे पे अप्लाई करना है तो आप स्टार यूज़ कर सकते हो इस टाइप से, मतलब सारे व्यू जितने भी इस एप्लीकेशन के अंदर व्यूज़ हैं, सारे व्यूज़ पे ये स्टार लगाने से उसका डेटा शेयर हो जाएगा, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अब एक कमांड भी आती है इसमें कैचे क्लियर करने के लिए। कैचे आप समझ रहे हो ना, ब्राउज़र में सेव हो जाता है कुछ टाइम के लिए डेटा, आप चेंजेस कर रहे हो, वो डेटा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए लारावेल ने कमांड दी है php artisan view clear। इससे क्या होगा, जो कैचे वगैरह अगर होगा तो वो कैचे क्लियर हो जाएगा, आपका जो चेंजेस हुए हैं वो ब्राउज़र पे दिखने लगेंगे। ये ओकेजनली होता है,
ठीक है। तो अगर आपने मतलब इस टाइप का आपको कुछ लग रहा है कि आप चेंजेस करने के बाद भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वो कैचे में सेव हो गया है। कैचे क्लियर करने के लिए ये आर्टिसन कमांड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो व्यूज़ का मैंने आपको ऑल ओवर जितना भी व्यूज़ है लारावेल में वो सब बता दिया। कोई नीचे क्वेरी हो आपकी तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक आपको कवर होना चाहिए वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।